हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत विभव पर। विद्युत विभव क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। विद्युत विभव, विद्युत विभव को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव क्या है, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी भौतिक सार्थकता क्या है उसको समझते हैं। एक हमारे पास पात्र है, एक नंबर, एक पात्र है 2 नंबर। इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है। इसका जो तल है ये है, इसका तल ये है। इसको हम एक नली द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। नली द्वारा हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, पानी यहां से इसकी ओर जाएगा और यह तब तक जाएगा जब तक दोनों का तल एक जैसा नहीं हो जाए। यानी कि मान लीजिए इसको हम और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो यहां तक मान लीजिए कि ये तल दोनों का एक जैसा हो जाएगा। पानी आने के बाद पानी और ज्यादा कर दिया हमने, तो ये तल एक जैसा होगा जब, यानी कि पानी का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का तल एक जैसा नहीं हो जाए। इस तल को हम कहते हैं उद्भयनिष्ठ तल। क्या कहते हैं? उद्भयनिष्ठ तल। ठीक है, तो पानी का प्रवाह कैसे हो रहा है? उच्च तल से निम्न तल की ओर हो रहा है। पानी का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है। ऐसे ही तरल का प्रवाह कैसे होता है? तरल का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब की ओर। तरल का प्रवाह जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। और कब तक होता है? यह तब तक होता है जब तक दोनों का दाब एक समान नहीं हो जाए। यह कब तक होता है? जब तक दोनों का दाब, दोनों पात्रों का दाब जो है वो एक समान नहीं हो जाए। उसी प्रकार हम ऊष्मा की बात करते हैं। ऊष्मा, ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है? ऊष्मा का प्रवाह होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, निम्न ताप की ओर। ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। यह कब तक होता है? यह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप एक जैसा नहीं हो जाए। यहां पर हम बात कर रहे थे तरल का प्रवाह और यहां पर हम बात करें ऊष्मा के प्रवाह की। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत विभव को हम इन दोनों बिंदुओं से किस प्रकार से समझ सकते हैं। विद्युत विभव में विद्युत आवेश को पढ़ते हैं। विद्युत विभव विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। विद्युत विभव क्या करता है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। मान लीजिए ये हमारे पास आवेश है और ये जो हम ये वाली चीज कह रहे हैं इसको हम कह रहे हैं तल, और तल जो है वो विभव का काम करेगा। यहां पर भी एक तल है, मान लो इसका पहले वाला पुराना तल ये है, तो ये भी इसका काम करेगा विभव 2 का। ये विभव 1 कह देते हैं इसको, यानी कि इसको तल 2 कह देते हैं। ठीक है, तो यहां से पानी प्रवाह हो रहा है उच्च तल से निम्न तल की ओर, तो हम कहेंगे आवेश जो होगा वो कैसे प्रवाहित होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। आवेश का प्रवाह कैसे होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, यानी कि तल को हम विभव मान सकते हैं। तो हम इसको, यानी कि विभव को हम इस प्रकार से समझा सकते हैं जैसे ये 2 एग्जांपल हमारे पास है कि तरल का प्रवाह जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उसी प्रकार विद्युत आवेश का प्रवाह जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यहां पर एक बात नोट करने वाली है, वो ये है कि नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है।
इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, और धनावेश का जो प्रवाह होता है, या सिंपल हम विद्युत आवेश का प्रवाह कहें, वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और ऋणावेश का प्रवाह, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि ऋणावेश का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक है, तो ये हमने विद्युत आवेश की भौतिक सार्थकता एक तरीके से है कि विद्युत आवेश को हम विद्युत विभव को हम किस प्रकार से एक साधारण उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर विद्युत विभव से रिलेटेड जो है वो एक बात हमारे पास आई है, वो क्या है कि विद्युत विभव विद्युत आवेश की दिशा को निर्धारित करता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये विद्युत विभव की जो नॉर्मल परिभाषा हुई। ठीक है, अब हम विद्युत विभव को किसी विद्युत क्षेत्र में समझते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, वहां पर विद्युत विभव को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिंदु है, उस पे Q आवेश रखा हुआ है, जिसको हम बिंदु आवेश कह रहे हैं। इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु है। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी बिंदु आवेश जो है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। हमें इस P बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा देनी है। इस P बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी। यहां से ये अनंत है, मान लीजिए अनंत पर Q0 एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। Q0 क्या रखा हुआ है, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। इसको हम +1 कूलम भी कह सकते हैं कि +1 कूलम जो है वो अनंत पर रखा हुआ है। इस Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित इस P बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित इस P बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, दोबारा से समझ लें, ये Q0 आवेश है जिसको हम क्या कह रहे हैं, परीक्षण आवेश। ये क्या है हमारे पास, परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश और बिंदु आवेश के बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर जो समझा रखा है, उसको आप अच्छे तरीके से पिछले वीडियो को देखें, तो वहां पर आपको परीक्षण आवेश और बिंदु आवेश के बारे में समझ में आ जाएगा। तो परीक्षण आवेश जो होता है, उस परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, ये Q आवेश जो है ये विद्युत क्षेत्र बना रहा है, अपने चारों एक क्षेत्र बनाएगा जिसको हम कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र। तो इस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक Q0 आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य की वह मात्रा होती है, कार्य की वह मात्रा होती है जो क्षेत्र के विरुद्ध उस बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध अनंत दूरी से एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। दोबारा से समझ लो इसको, डेफिनेशन को, कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित, यहां पर स्थित और लगा सकते हैं हम,
विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये P बिंदु है, ये विद्युत क्षेत्र बना रहा है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित इस P बिंदु पर हमें विद्युत विभव की परिभाषा देनी है। तो विद्युत विभव कार्य की वह मात्रा होती है जो क्षेत्र के विरुद्ध कैसे, ये Q आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे होगी, तो हम क्षेत्र के विरुद्ध लेके आ रहे हैं, तो क्षेत्र के विरुद्ध अनंत दूरी से, ये अनंत से लेके आ रहे हैं, अनंत दूरी से एकांक धनावेश या प्रेक्षणावेश को उस बिंदु कौन सा, P बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब विद्युत विभव का फार्मूला क्या होगा, इसी परिभाषा से हम विद्युत विभव का फार्मूला बनाएंगे। तो विद्युत विभव का फार्मूला क्या होगा, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, तो V इक्वल टू आएगा W अपॉन में Q0। V इक्वल टू क्या आएगा, W अपॉन में Q0। W क्या है, कार्य है, V क्या है, विद्युत विभव है, W क्या है, कार्य है, Q0 क्या है, Q0 जो है वो प्रेक्षण आवेश है, ठीक है। तो V इक्वल टू हमारे पास क्या आया, W अपॉन में Q0। अब यहां से हम बना रहे हैं मात्रक, मात्रक क्या होगा, W का मात्रक क्या होता है, W कार्य है तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं मात्रक जूल अपॉन में, या आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसका जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट को V से प्रदर्शित करते हैं। विमीय सूत्र की बात करते हैं, विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र अब ये देखिए ये W है, तो W मतलब कार्य का विमीय सूत्र होता है M1L2T-2, और Q0 आवेश है तो इसका होता है T1A1, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका मात्रक लिख सकते हैं। विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, विमीय सूत्र बन जाएगा M1L2T-3A-1, ये विमीय सूत्र होगा। तो विद्युत विभव जो होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन में Q0, यानी कि Q0 एकांक धनावेश है, इसको अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में यदि W कार्य करना पड़ता है तो वहां पर विद्युत विभव कितना होगा, V होगा। तो और मात्रक इसका क्या हुआ, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, और विमीय सूत्र M1L2T-3A-1, ये इसका विमीय सूत्र है। और ये राशि कैसी है, अदिश राशि है या सदिश राशि है, ये राशि है अदिश। कैसी राशि है, अदिश राशि, यानी कि यदि हम प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव कहेंगे तो वो विद्युत विभव होगा धनात्मक, माइनस Q आवेश के कारण कहेंगे तो विद्युत विभव होगा ऋणात्मक, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक और है, वो ये कि पृथ्वी का विद्युत विभव जो होता है, पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विद्युत विभव कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है, ठीक है। यानी कि यदि हमारे पास धनात्मक प्लेट है तो उस धनात्मक प्लेट को पृथ्वी से संपर्क कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से इस धनात्मक प्लेट की ओर आएंगे। क्यों आएंगे उसको भी हम समझते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल क्या है, विभव क्या है, हाई है, और इसका पोटेंशियल जो है वो लो है, और लो यानी कि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का पोटेंशियल लो है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जीरो। लो का पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो कम है पोटेंशियल, इसका विभव कम है, और जो धनावेश होता है उसका विभव क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम ये कह दें कि ये माइनस हमने लगा दिया, माइनस चार्ज है, और इसको पृथ्वी से संपर्क कर दिया, तो ये माइनस चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे।
तो अब यहां पर ये लो हो गया और ये क्या हो गया, हाई हो गया। लेकिन ये हाई कितना है, 0 है, पृथ्वी का व्यू कितना है, 0। तो एक चीज आप याद रखना, HOL लिखा है मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, HOL। H का मतलब है हाई, और हाई हम दे रहे हैं प्लस को, धनावेश जहां पर होगा वहां हाई होगा। O का मतलब है 0, O का मतलब क्या है, 0, ये अर्थ के लिए है, इसके लिए है, अर्थ के लिए। और L का मतलब है लो, और ये किसके लिए ले रहे हैं हम, माइनस के। तो इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो हमेशा इस तीर के निशान के अकॉर्डिंग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, इस तीर के निशान के अकॉर्डिंग जाएंगे। यदि हम बात कर रहे हैं कि प्लस की, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पृथ्वी से प्लस की ओर जाएंगे। यदि हम बात कर रहे हैं माइनस की, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से पृथ्वी की ओर जाएंगे, जैसे इस डायग्राम में हो रहा है। प्लस से कहां जा रहे हैं, सॉरी, अर्थ से कहां जा रहे हैं, प्लस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं ऊपर, 0 से H की ओर। और इसमें क्या हो रहे हैं, इसमें L से O की ओर हो रहे हैं, यानी कि L से O की ओर, ठीक है। तो हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लो का मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की ओर जाते हैं। और यदि पॉजिटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से पॉजिटिव की ओर जाते हैं, यानी कि ये तीर का निशान जो है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा है। तीर का निशान जो है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो धनावेश और ऋणावेश की ओर प्रवाहित होंगे। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा कैसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा हम कहेंगे ऋण विभव या कम विभव से उच्च विभव की ओर, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जो फार्मूला है वो है V = W/Q0। V = W/Q0, यानी कि V जो है वो विद्युत विभव है, इसका मात्रक है वोल्ट। तो मैं इसको लिख देता हूं 1 वोल्ट अपॉन में 1 जूल इक्वल 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। मेरे को परिभाषा देनी है 1 वोल्ट की। तो मैं क्या कहूंगा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव एक वोल्ट होगा यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से लाने में 1 जूल, अनंत से इस बिंदु तक, इस बिंदु कौन सा, जिस बिंदु पे हम विद्युत विभव की बात कर रहे हैं, इस बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। ठीक है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो होगा वो 1 वोल्ट तब होगा यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। उस बिंदु पर विभव जो होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि मान लीजिए 2 बिंदु हैं अलग अलग, तो उन बिंदुओं पर विभव भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक बिंदु हमारे पास है A, एक बिंदु है B, यहां पर Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इस A बिंदु पर विभव है VA और इस B बिंदु पर विभव है VB। ठीक है, VA और VB 2 बिंदु हमारे पास। तो इन दोनों बिंदुओं पर उत्पन्न विभव जो है वो अलग अलग हैं। तो विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभव में अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है।
क्या कहलाता है? विभवांतर। इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, शॉर्ट में पीडी कहते हैं। तो विद्युत विभव में अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर क्या होगा? VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0, ठीक है। यहां एक बात हमारे को और नोट करनी है, क्या कि जैसे हम A से B की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे इस बिंदु आवेश से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे विभव पतन होगा। विभव पतन का मतलब है विभव में कमी होगी, ठीक है। तो VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0 होगा, यानी कि ये भी विभव ही है, A बिंदु पर विभव है, B बिंदु पर विभव है। तो यहां से हम क्या कहेंगे? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, वो क्या कहलाएगा? दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा हुई। इससे रिलेटेड हमारे बुक के अंदर काफी एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, उसको हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक जो हमारे पास आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान क्या होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान क्या होता है, उसको अपने ज्ञात करेंगे, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान क्या होता है, उसको ज्ञात करेंगे। तो यह हमारे पास बिंदु है O। इस O बिंदु पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है Q। इससे स्मॉल r दूरी पर, ये स्मॉल r दूरी है, P बिंदु है, इस पर विद्युत विभव का जो मान है वो ज्ञात करना है। इससे आगे चलते हैं अनंत पे। अनंत पे Q0 टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। Q0 क्या रखा हुआ है? टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब पहले क्या करते हैं, इस Q0 टेस्ट चार्ज को मान लीजिए ये A बिंदु है, इस A बिंदु पे लेके आ रहे हैं और इस A बिंदु की इससे जो दूरी है वो x है। यहां पे Q0 आवेश आ गया, इस A बिंदु पे Q0 आवेश आ गया और इस A बिंदु पर जो Q0 आवेश आया है उसकी इस Q से जो दूरी है वो कितनी है? x, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्या कहेंगे कि इस Q0 जो Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा? लगने वाला विद्युत बल क्या होगा? Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। तो Q0 आवेश पर लगने वाला जो विद्युत बल है वो होगा हमारा F इक्वल टू के क्यू Q0 अपॉन में x। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्या करते हैं, इस Q0 आवेश को थोड़ा सा विस्थापित करते हैं,
थोड़ा सा विस्थापित करके हम इसको ले आए, मान लीजिए यहाँ पर ये बी बिंदु है, और ये जो विस्थापन किया है हमने ये dx है, हम विस्थापन इधर कर रहे हैं, और इस q जो आवेश है उसके कारण इस q0 पे जो लगने वाला बल है उसकी दिशा ऐसे है, और जो विस्थापन हो रहा है dx उसकी डायरेक्शन ऐसे है, dx की डायरेक्शन इस तरफ है और बल की डायरेक्शन जो है वो एफ है, ठीक है। इस q के कारण जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है उसके विपरीत दिशा में इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे q0 आवेश को dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य, क्योंकि विस्थापन अल्पांश है, छोटा है, तो इसलिए कार्य भी हम dw लिखेंगे, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। अब यहां देखिए f वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है और ds वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया 180 डिग्री का, तो dw इक्वल टू f dx cos ऑफ 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री होता है -1, f की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, तो dw इक्वल टू क्या आ गया k q0 अपॉन में x स्क्वायर dx, और वैल्यू क्या आ गई -1 cos 180 डिग्री का वैल्यू जो -1 आ गई, dw इक्वल टू -aq अपॉन में x स्क्वायर dx, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालें, ठीक है। हमने इस q0 आवेश को इस अनंत से इस p बिंदु तक लेके आना है, अनंत से कहां तक लेके आना है, इस p बिंदु तक लेके आना है, p बिंदु इस q आवेश से r दूरी तक है, तो q0 आवेश को अनंत से इस p बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य जो होगा वो इस समीकरण 2 का समाकलन करने से प्राप्त होगा, ठीक है। हम पहले इस q0 आवेश को q0 को a बिंदु तक लेके आए, फिर dx विस्थापित किया b तक ले आए, लेकिन हमारे को इस q0 आवेश को पूरा यहां तक लेके आना है, p बिंदु तक लेके आना है, तो ये जो हम छोटे छोटे अल्पांश करके लेके आ रहे हैं तो उसको हम क्या कर देंगे इंटीग्रल कर देंगे, तो dw इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः q0 आवेश को x इक्वल टू इनफाइनाइट से x इक्वल टू r तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, वो कुल कार्य होगा, इसको W लिखेंगे, कुल कार्य जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, कुल कार्य हमारे पास आएगा W इंटीग्रल, कहां से लेके आ रहे हैं इसको, अनंत से लेके आ रहे हैं, और कहां तक लेके आ रहे हैं r तक लेके आ रहे हैं, dw का इंटीग्रल कर देंगे, माइनस आगे आ गया, ये माइनस आगे आ गया, और dw की वैल्यू रख दी हमने k q0 अपॉन x स्क्वायर dx इनफाइनाइट से r, ठीक है। w इक्वल टू -k q0 माइनस इनफाइनाइट टू r और 1 अपॉन x स्क्वायर dx, 1 अपॉन x स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो होता है -1 अपॉन x, तो w इक्वल टू -k q0 -1 अपॉन x और इनफाइनाइट टू r, ठीक है। इसकी जो इंटीग्रल है वो -1 अपॉन x होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो w इक्वल टू क्या आ गया k q0, और यहां पर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है। पहले इस x की जगह पर r लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर वाली लिमिट रखते हैं फिर माइनस नीचे वाली लिमिट रखते हैं, ठीक है। इस x की जगह पर ही रखनी है, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, 1 अपॉन r रह जाएगा, तो w इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, w इक्वल टू, इसको मैं मिटा देता हूं, w इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा
के क्यू क्यू नॉट 1/r-0, क्योंकि 1/∞ 0 होता है, तो W इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन में R, W अपॉन में क्यू नॉट, इस क्यू नॉट को बटा में ले जाता हूँ, के क्यू अपॉन में R, W अपॉन क्यू नॉट हम अभी पढ़ के आ चुके हैं कि W अपॉन क्यू नॉट जो होता है वो विद्युत विभव होता है किसी बिंदु पर, तो V इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू अपॉन में स्मॉल r, तो ये V की वैल्यू के क्यू अपॉन में स्मॉल r, यानी कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव के क्यू अपॉन में स्मॉल r होता है। किसके कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण। हमारी जो हेडिंग थी वो हेडिंग ये थी, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव जो है वो कितना आया, V इक्वल टू के क्यू अपॉन में स्मॉल r, इसको हम यहां पर लिख देते हैं V इक्वल टू के क्यू अपॉन में स्मॉल r। ये तब है जब हम कह रहे हैं प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर। यदि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज हो तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव जो होगा वो V इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन में r। ये आपने ध्यान दिया होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसमें के क्यू अपॉन में r स्क्वायर ही आता है, लेकिन विद्युत विभव में माइनस के कारण माइनस आएगा, प्लस के कारण प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा की कोई रोल नहीं है, इसमें केवल परिमाण आएगा। तो माइनस के क्यू अपॉन में स्मॉल r आएगा यदि हम कहेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, और यदि हम प्लस क्यू आवेश के कारण कहेंगे तो के क्यू अपॉन में स्मॉल r आएगा। तो विद्युत विभव का मान जो होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है, और बिंदु आवेश पर निर्भर करता है, ना कि प्रेक्षण आवेश पर, ठीक है। और यहां से हम यदि ग्राफ खींचना चाहें तो हमारा ग्राफ जो है इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से हमारा ग्राफ आएगा। यहां पर जो है वो r कह दें, ये v कह दें। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव के मान में कमी होती जाएगी, और अनंत पर जो विभव है, अनंत पर विभव जो होता है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इस r को इनफाइनाइट कर दें तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अनंत पर विभव जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, सूत्र क्या है, विमीय सूत्र क्या है, ये हमने विद्युत विभव के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो विभवांतर है, विभवांतर कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कैसे निकालेंगे, VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन में Q0। विभवांतर जो होता है वो दो बिंदुओं पर उत्पन्न विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो हमने पॉइंट पढ़ा है वो पढ़ा है एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है। एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान जो है, यदि प्लस क्यू आवेश है तो उसके कारण होगा के क्यू अपॉन में स्मॉल r, माइनस क्यू आवेश है तो उसके कारण होगा माइनस के क्यू अपॉन में स्मॉल r। विद्युत विभव का मान एकल बिंदु आवेश के कारण, विद्युत विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव के मान में कमी आती जाएगी, और अनंत पर विभव का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दो तीन बातें जो है वो इसके अंदर नोट करने वाली हैं, जो कि मैंने आपको दिखाई भी है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। कैसे प्रवाहित होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, और पृथ्वी का विभव सदैव शून्य माना जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।